आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्वज्ञान की परीक्षा प्रथम वर्ष के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं जैन तत्व विद्या पुस्तक। जैन तत्व विद्या पुस्तक में 101 बोल हैं और 4 वर्गों में डिवाइडेड है। प्रथम वर्ग में 25 बोल और उन 25 बोलों में मुख्य रूप से जीवों की विवेचना है। दूसरे वर्ग में अजीव की विवेचना है। तीसरे वर्ग में तत्वों की विवेचना है और चौथे वर्ग में फिलोसॉफी आदि अनेक विषयों को समाहित किया गया है। तो इस तरह से ये जो 101 बोल है उसमें अंतिम जो चौथा वर्ग है वहां पर एक्चुअली एक एक्स्ट्रा बोल है, 26 बोल है, तो टोटल 101 हो जाते हैं और कहने में इसको शतक कह देते हैं। तो कालू तत्व शतक, ये इसका जो संकलन किया गया है, वैसे तो ये मूल आगमों से ही एक्सट्रैक्टेड है, लेकिन फिर भी इसका संकलन या इसको कहाँ किसको कैसे सेट करना है वो कार्य आचार्य तुलसी ने किया था। और यह आलू गणी के 100वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हुआ था। तो ये जो 101 बोल है ये मानव तत्व ज्ञान का एक खजाना है। आगमों में ऐसे तो 32 आगम है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से हमें मिलती है, लेकिन एक चयनित संकलन इस रूप में जो हमें जैन तत्व विद्या पुस्तक में मिल रहा है या कालू तत्व शतक में मिल रहा है, वो सचमुच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। इसे पढ़ करके समझ करके हम मैक्सिमम तत्वज्ञान से जुड़ी हुई बातों को जान पाते हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं प्रथम वर्ग, जैन तत्व विद्या का जो प्रथम वर्ग है। इसमें जीवों के बारे में बात की गई है। पहला बोल, राशि के 2 प्रकार है, जीव राशि और अजीव राशि। मतलब इस संसार में जितनी भी चीजें उनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो जीव होगा या अजीव होगा, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं होता है। अब जीवों के 2 प्रकार है, सिद्ध और संसारी। वे सारे जीव सिद्ध कहलाते हैं जो कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त है, यानी कि प्योर आत्माएं, प्योर सोल, ये सिद्ध जीव है। और कर्म लगी हुई आत्माएं, कर्म युक्त आत्माएं, वो है संसारी आत्माएं। अब संसारी जीव के वर्गीकरण आगे के बोलों में आते हैं। तीसरे बोल में आता है संसारी जीवों के 2 प्रकार हैं। यहाँ पर 5 अलग अलग अपेक्षाओं के आधार पर 2 वर्गीकरण किया गया है और ये संसारी जीवों का है। सिद्धों को हम यहाँ पर एक बार अलग रखते हैं। तो पहला वर्गीकरण है जैसे व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि। तो व्यवहार राशि का मतलब ये होता है कि जो व्यवहार में काम में आते हैं या जो उपयोग में आते हैं। जैसे हमारे ही उपयोग की बात कर ले, कॉमन जो भी जीव है आपस में जो एक दूसरे से जिनका व्यवहार चलता हो, वो सारे व्यवहार राशि के जीव हैं। और जिनका और भेद या विभाग किया जा सके वो सब व्यवहार राशि में आ जाते हैं। जबकि अव्यवहार राशि में ऐसे जीव है जो सब एक जैसे होते हैं। एक जैसे तो वैसे सभी जीव है, लेकिन इस अपेक्षा से कि उनमें बहुत सारी चीजें सिमिलर चलती है। मतलब साथ साथ में श्वास लेना, साथ साथ में जन्म, साथ साथ में मृत्यु। और ये जो व्यवहार राशि के जीव है, ये अनादि काल से इसी अवस्था में है। मतलब स्टार्टिंग से ही, जब से अनादि काल से, स्टार्ट तो नहीं बोल सकते, तो अनादि काल से यही इनकी कंडीशन है कि ये निगोद में सूक्ष्म निगोद के जीव होते हैं अव्यवहार राशि के। और निगोद में उनकी आयु बहुत कम होती है। एक श्वास लेते हैं उतनी देर में 17 बार जन्म और मरण कर लेते हैं। और ये आ,
आप म्यूट है। अ, क्षमा चाहता हूँ, बीच में बंद हो गया था। तो फिर से हम शुरू करते हैं। व्यवहार राशि अव्यवहार राशि की बात चल रही थी। तो ये जो अव्यवहार राशि के जीव है, ये सब एक जैसे होती है, बहुत सारी समानता लिए हुए होते हैं। और जो व्यवहार राशि के जीव है, वो कॉमनली एक बार व्यवहार में आ गए तो फिर वापस वो अव्यवहार में नहीं जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण है भव्य और अभव्य का। भव्य जीव यानी कि भवी जीव भी कहते हैं, वो ऐसे जीव होते हैं जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है। हालांकि योग्य होने के बाद भी वो मोक्ष में जाए ये कंपल्सरी नहीं है, किंतु एटलीस्ट उनमें योग्यता है। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, उसमें मूर्ति बनाने की योग्यता है। और मान लीजिए कोई सीमेंट का कोई पीस पड़ा हुआ है या कोई चूने का ढेर पड़ा हुआ है, तो उसमें मूर्ति बनने की योग्यता ही नहीं है, तो वो अभवी जैसा हो गया। किंतु हर पत्थर मूर्ति बने ये आवश्यक नहीं है। तो इसी तरह से हर भवी जीव मोक्ष जाए ये आवश्यक नहीं है, किंतु भवी जीव है तभी वो मोक्ष जा पाएगा, अभवी तो निश्चित रूप से मोक्ष जाएंगे ही नहीं। तीसरा वर्गीकरण है त्रस और स्थावर का। त्रस मतलब हिलने जुलने, जो अपनी अ, इच्छा से, मतलब अपनी सुख प्राप्ति या दुख की निवृत्ति के लिए स्वेच्छा से हिल डुल सकते हैं, वो होते हैं त्रस जीव। और स्थावर जीव वो जीव है जो स्थिर रहते हैं। स्थावर मतलब स्थिर होना। फिर सूक्ष्म और बादर का एक कंपैरिजन है कि कोई जीव या तो सूक्ष्म होंगे या बादर होंगे। तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 5 कैटेगरी के जीव तो निश्चित रूप से बादर ही होते हैं, लेकिन एकेंद्रिय में सूक्ष्म और बादर का भेद है। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय इस पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए, ऐसा लोक में कोई स्थान नहीं जहाँ सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव न हो। और बादर एकेंद्रिय सब जगह नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही लोक में होते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म और बादर का एक भेद हो जाता है। फिर एक भेद होता है पर्याप्त अपर्याप्त का। तो जो 6 पर्याप्तियां या 4 या 5, जिसको जितनी अपेक्षा हो, उतनी पर्याप्तियों को जो कंप्लीट करने के बाद मरते हैं, मतलब पर्याप्तियां पूर्ण करके फिर उनकी डेथ होती है, वो पर्याप्त जीव कहलाते हैं। और पर्याप्तता पूर्ण किए बिना ही जो मर जाते हैं, वो अपर्याप्त जीव कहलाते हैं। या जिनकी अभी तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है, जब तक पर्याप्तियां पूर्ण होने का प्रोसेस चल रहा है, तब तक भी वो अपर्याप्त कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम चौथे बोल में। तो जीव के 3 3 प्रकार है। देखिए, तीसरे बोल में हमने जीवों के 2 2 प्रकार डिस्कस किए, वो भी संसारी जीवों के। अब यहाँ डिस्कशन हो रहा 3 3 प्रकार। तो 3 3 प्रकार में भी 3 अपेक्षाएं हैं अलग अलग। एक अपेक्षा है स्त्री, पुरुष और नपुंसक की। तो कोई जीव या तो स्त्री होगा या पुरुष होगा या नपुंसक होगा। तो इसमें भी जैसे देवता नपुंसक नहीं होते, उनमें 2 ही भेद होते हैं स्त्री पुरुष का। नारकी के जीव ऑलवेज नपुंसक ही होते हैं, उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है। इसी प्रकार से असंगी जीव ऑलवेज नपुंसक ही होते हैं, इवन असंगी मनुष्य भी नपुंसक ही होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय जीवों में तीनों भेद पाए जाते हैं, अ, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण है 3 3 की अपेक्षाओं में, 3 3 प्रकार की अपेक्षा से। असंयमी, संयमा संयमी और संयमी। असंयमी का मतलब चौथे गुण स्थान तक के जीव जो व्रत स्वीकार नहीं करते हैं। संयमा संयमी यानी कि 5वें गुण स्थान के जीव, यानी कि श्रावक, जो ऑलवेज व्रती नहीं होते हैं लेकिन पार्टली व्रती होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ व्रत लेते हैं, बट संपूर्ण रूप से महाव्रती नहीं होते, मतलब अव्रत से पूरी तरह से नहीं बच पाते। और तीसरा संयमी यानी कि साधु, जो 5 महाव्रत 5 महाव्रत स्वीकार करके पूर्ण संयम का पालन करते हैं। तीसरा वर्गीकरण है संगी असंगी और नो संगी नो असंगी। संगी का मतलब जिनके मन हो, जो सोच सकते हैं, जो चिंतन कर सकते हैं। असंगी जिनके मन नहीं होता है। और तीसरी जो कैटेगरी है नो संगी नो असंगी, वो ऐसे जीव है जो जिन्हें संगी होने की आवश्यकता ही नहीं, जो मन से भी परे हो। तो वो जीव कौन होते हैं? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी में 13वां 14वां गुण स्थान की जीव भी आ जाते हैं और सिद्ध जीव भी आ जाते हैं। उसके बाद जीव के 4 प्रकार में 4 गतियों की बात आती है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो इन 4 गतियों के बारे में इतना समझ लें कि नरक जो है वो लोक में नीचे वाले भाग में लोकेटेड है। वहां पर बहुत सारे कष्ट भोगने होते हैं। और नरक से मर करके कोई जीव पुनः नरक में नहीं जाता है, न देवता बनता है। फिर तिर्यंच गति के जीव, तिर्यंच में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के
मतलब 1 से 4 इंद्रिय तो कंपल्सरी तिर्यंच गति में ही होते हैं और पंचेंद्रिय भी तिर्यंच गति में होते हैं। इसमें पांचों जो स्थावर जीव है वो भी इसमें आ जाते हैं। और ऐसे इसमें तिर्यंच में ये भी एक वर्गीकरण होता है कि वो जलचर है, थलचर है या नभचर है, तीनों प्रकार के जीव इसमें आ जाते हैं। फिर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य ऐसे दो तरह के होते हैं, संगी और असंगी। एक और वर्गीकरण 3 प्रकार के मनुष्य का होता है, कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और सम्मूर्छिम। तो कर्म भूमिज मनुष्य वो होते हैं जो कर्म भूमि में रहते हैं। कर्म भूमि मतलब जैसे अपने जम्बू द्वीप पर जहां हम रहते हैं ना, वो जम्बू द्वीप, वहां पर भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेश क्षेत्र, तो ऐसे ये सब कर्म भूमियां हैं। और इसी प्रकार की कर्म भूमियां धातकी खंड में और अर्धपुष्कर द्वीप में भी होती हैं। फिर अकर्म भूमियां भी होती हैं। तो ऐसे जो कर्म भूमियों में जन्म लेते हैं वो मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ काम करना होता है। जबकि अकर्म भूमि मनुष्य योगलिक होते हैं, उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता है, वो कल्प वृक्ष के सहारे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और सम्मूर्छित मनुष्य तो खाली नाम मात्र के लिए मनुष्य है, अदरवाइज एक्चुअली उनमें मनुष्य जैसा कुछ भी नहीं है। वो तो हम जो संगी मनुष्य हैं उनके मलमूत्र आदि जो अशुचि स्थान होते हैं, अपवित्र स्थान होते हैं, वहां वो पैदा होते हैं और अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। फिर चौथी देवगति है। देवगति में 4 प्रकार के देव आते हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो इनके बारे में भी यही बात आती है कि देवगति के जीव पुनः मर करके देवता या नारकी में नहीं जाते हैं, जबकि तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव चारों ही गतियों में जा सकते हैं। उसके बाद जीव के 5 प्रकार में एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति के आधार पर है, जिसके जितनी इंद्रियां हैं। स्पर्श से शुरू करते हैं, उसके बाद रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, एक एक इंद्रिय बढ़ती है। एकेंद्रिय में केवल स्पर्श इंद्रिय होती है, तो द्विएंद्रिय में रसनेन्द्रिय और ऐड हो जाती है। इसी प्रकार से त्रिएंद्रिय में घ्राणेन्द्रिय ऐड होती है और चतुरेंद्रिय में चक्षुरेंद्रिय ऐड हो जाती है। तो इस तरह से पंचेंद्रिय में पांचों ही इंद्रियां इंक्लूडिंग श्रोतेंद्रिय। उसके बाद जीवों का 6 प्रकार का एक वर्गीकरण आता है जो काय के आधार पर है, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 तो स्थावर है, और छठा त्रस कायिक। तो इसमें भी पृथ्वी कायिक में तो पृथ्वी से रिलेटेड चीजें, जैसे इसमें मिट्टी भी आ जाती है, खनिज पदार्थ, मिनरल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। जैसे किसी के मान लो माइंस होती है, तो माइंस में जमीन में से निकलने वाली मोस्टली चीजें इसमें आ जाती हैं। अप का एक मतलब पानी, तेजस का एक मतलब अग्नि, वायु का एक मतलब हवा, और वनस्पति का एक में बहुत तरह की वनस्पतियां होती हैं, वो सब इसमें इंक्लूड है। और त्रस का एक जीव जो द्विएंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव हैं। अगर आपकी कहीं भी कोई जिज्ञासा हो, क्योंकि ये बहुत इजी बॉल है तो मैं थोड़ा क्विकली चल रहा हूँ, कहीं जिज्ञासा हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप हैंड रेज करके रखे, मुझे जहां उचित लगेगा वहां ब्रेक करके जिज्ञासाओं को ले सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, 8वां बोल, दंडक के 24 प्रकार। तो ये जीवों का जो वर्गीकरण चल रहा था, 2 के आधार पर, 3 के आधार पर, 4, 5, 6, अब ये वर्गीकरण आ गया 24 वाला। तो 24 दंडक जो होते हैं, जो हम 25 बोल में आप पढ़ ही चुके होंगे, उसी का यहाँ पर एक बोल दिया गया है, 8वां बोल पहले वर्ग में। तो ये जो दंडक है, पहला तो सात नारकी का दंडक है, उसके बाद 2 से 11 तक 10 भवनपति देवों के 10 दंडक अलग अलग हैं। उसके बाद 5 दंडक आते हैं स्थावर काय के। फिर द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय यानी विकलेंद्रिय के 3 दंडक आ जाते हैं। और देन तिर्यंच पंचेंद्रिय, और फिर मनुष्य पंचेंद्रिय, और अंत में 3 दंडक बचे हुए 3 देवों के, यानी कि व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों के हैं। तो जो जीव जिस कैटेगरी में रहता है संसारी अवस्था में, उसके अकॉर्डिंग उसका दंडक निर्धारित हो जाता है। उसके आगे शरीर के 5 प्रकार है। हालांकि ये शरीर अजीव है, लेकिन इसमें प्रायः ज्यादातर बोल जीव के, इसलिए हम कहते हैं वर्ग वन, मतलब मेनली जीवों पर आधारित है। तो शरीर के 5 प्रकार हैं, क्योंकि जीवों को ये जो स्थूल शरीर मिलता है उसी से वो अपनी एक्टिविटी कर पाते हैं। बिना स्थूल शरीर के तो वो अपनी क्रिया भी कैसे करें। तो 5 प्रकार के शरीर है, औदारिक, वैखरी, आहारक, तेजस और कार्बन। औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्य गति के जीवों को प्राप्त होता है।
और ये हार्ड मांस आदि इसमें रहते हैं, जो मरने के बाद वो शरीर अलग पड़ जाता है और बाद में वो सड़ गल जाता है। उसी प्रकार से वैकरी शरीर देवता और नारकी को बाय डिफॉल्ट मिलता है, बाय बर्थ, और मनुष्य और तिर्यंश वैकरी लब्धि के द्वारा बना सकते हैं, जिनको लब्धि हो। आहारक शरीर एक विशेष शरीर है जो केवल 14 पूर्वधारी साधुओं के होता है, और इसके द्वारा तीर्थंकर आदि के पास जाकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये एक विशेष लब्धि से ही आहारक शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद तेजस और कार्बन शरीर। तो तेजस शरीर हमारे जो स्थूल शरीर है उसमें एक तरह से एनर्जी देता है या गर्मी देता है। तो जैसे हमारी पाचन शक्ति, उसमें जो एक गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, वो तेजस शरीर से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आभा मंडल लेश्याओं का निर्माण भी तेजस शरीर से संबंधित है। देन कार्बन शरीर, जो आत्माएं कर्म से लिप्त है, तो वो जो कर्म है कंबाइंड रूप से, वही कार्बन शरीर कहलाता है। तो इस तरह से ये 5 शरीर को हमने समझा है। अब एक जिज्ञासा आई है, सुमन जी। जय जिनेन्द्र, ये जो आहारक लब्धि प्रयोग करते हैं साधु, वो कितनी बार कर सकते हैं प्रयोग? आहारक लब्धि का प्रयोग कितनी बार कर सकते हैं? कितनी बार कर सकते हैं ये बात मेरे जानकारी में नहीं है, बुक में भी शायद उल्लेखित नहीं है, तो कहीं से मुझे अगर पता चलता तो नहीं, मैं आपको बाद में बताने इस का बुक बात। में तो नहीं है, ऐसे कोई जिज्ञासा थी, बुक में तो नहीं है, ऐसे ही कोई हाँ, मुझे भी जिज्ञासा ध्यान थी। में नहीं है, तो मैं अभी गलत उत्तर दूं उससे अच्छा मैं इसको पेंडिंग रखता हूँ। कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताने का भाव रखता हूँ। हाँ सरिता जी। इसमें लिखा है ना, तिर्यंश गति को अप्रशस्त गति कहा गया है। अप्रशस्त गति का मीनिंग क्या हुआ? मतलब खराब, अच्छी गति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दसवां बोल है इंद्रियों के 5 प्रकार। अब यहाँ देखिए, इंद्रियां जो होती है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, इनके 5 प्रकार है। और जैसे कानों से हम सुनते हैं, वो श्रोतेंद्रिय का कार्य हो गया। आईज, चक्षुरेंद्रिय, मतलब उससे देखना, कलर आदि को पहचानना। देन नाक से जो सूंघते हैं वो घ्राणेंद्रिय का कार्य है। रसनेंद्रिय मतलब टेस्ट, जो हम जीभ से करते हैं। और स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा हम अ, छू करके पता कर पाते हैं कोई चीज ठंडी है, गर्म है, रूखी है, स्मूथ है, वो सब चीजें से पता चलती है। अब इन इंद्रियों के भी अगेन दो दो प्रकार है, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रवेंद्रिय यानी कि फिजिकल थिंग्स, एंड भावेंद्रिय जो आत्मिक भाव होता है, आत्मा का वह गुण जिसके द्वारा हम सेंस कर पाते हैं। और द्रवेंद्रिय में भी दो है, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति मतलब एक्चुअल जो शेप, आकार आदि फिजिकली है वो निवृत्ति में आ जाता है। और उपकरण में एक पौद्गलिक शक्ति जिसके द्वारा आइज या अन्य इंद्रियां काम करती है। जैसे किसी के कान की शक्ति चली जाए और ऑपरेशन के द्वारा पुनः आ जाए, या किसी के आंख का रेटिना डैमेज हो गया और ऑपरेशन से पुनः आ जाता है, तो ये पौद्गलिक शक्तियां, हम कह सकते हैं कि उसमें भी एक पौद्गलिक शक्ति होनी चाहिए, खाली आंख के शेप से नहीं दिखता है। फिर भावेंद्रिय जो आत्मिक लब्धि है, मतलब आत्मा के द्वारा जो प्राप्त होता है, तो उसमें मेन तो एक होती है लब्धि, यानी कि आत्मा में वो क्वालिटी कर्मों के क्षयक्षम से मिलती है, और जिसके कारण से इंद्रियों की फंक्शनिंग हम कर पा रहे हैं, वो है लब्धि। एंड देन एक होता है उपयोग, यानी कि उसको फिजिकली एक्चुअल काम में लेना। शक्ति है, जैसे अब आंखें है हमारी, देख भी पा रहे हैं, हमें कैपेसिटी है, बट एक्चुअल देखना या एक्चुअल सूंघना, एक्चुअल टेस्ट करना, ये सारी चीजें जब काम में लेते हैं तो उसको हम उपयोग के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11वां बोल, पर्याप्ति के 6 प्रकार। तो जो 6 पर्याप्तियां हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाचोस्वास, भाषा और मन, इनका जो सीरियल है वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जीव जब एक कहीं भी पैदा होता है, जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उस जीवन को यापन करने के लिए कुछ आवश्यक पौद्गलिक शक्तियां उन्हें एकत्रित करनी होती है, दैट इज कॉल्ड पर्याप्ति। और इसका जो सीरियल है, सबसे पहले आहार पर्याप्ति। इन पर्याप्तियों का निर्माण तो पहले समय में ही प्रारंभ हो जाता है, जैसे ही जन्म लिया तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। और जन्म लेने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई 9 महीने गर्भ में है, तो गर्भ की अवस्था भी जन्म की ही अवस्था, मतलब गर्भ में आते ही वो जन्म मान लिया जाएगा। इस अपेक्षा से पर्याप्तियों का निर्माण वहीं प्रारंभ हो गया। और अंतर मुहूर्त में सभी 6 की 6 पर्याप्तियां कंप्लीट भी हो जाती है।
सबसे पहले सीरियल से ही होती है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति पहले समय में पूर्ण हो जाती है, पहले समय में प्रारंभ हुई, पहले समय में पूर्ण भी हो गई। उसके बाद सेकंड जो है वो शरीर पर्याप्ति है, तो शरीर पर्याप्ति उसके बाद कंप्लीट होगी, बट कितने समय में? अंतर मुहूर्त में, यानी कि 48 मिनट से के अंदर अंदर। फिर तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद इंद्रिय पर्याप्ति कंप्लीट होती है। फिर चौथे नंबर पे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। तो ये जो 3 पर्याप्तियां इंद्रिय तक, वो तो कंपल्सरी सबके होती ही है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति अगर कोई पूर्ण न कर पाए तो अपर्याप्त अवस्था में भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन 3 पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना कोई जीव मर नहीं सकता। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के द्वारा श्वास आदि का एक संचालन तंत्र तैयार हो जाता है, भी वो जीव सक्षम बन जाए कि श्वास आदि प्रोसेस ना सिस्टम अपडेट हो जाए। उसके बाद है भाषा पर्याप्ति, जिसमें बोलने की क्षमता जीव को मिल जाती है, और वो उन्हीं जीवों को मिलेगी जो एक्चुअली बोलने के योग्य है, यानी कि कम से कम द्विवेंद्रिय होना चाहिए। एक इंद्रिय में 4 ही पर्याप्तियां होती है। उसके बाद जब जब मन मिल जाता है, मतलब द्विवेंद्रिय, त्रिवेंद्रिय, चतुरेंद्रिय तक तो मन नहीं है, तो मनः पर्याप्ति नहीं बनती है उनमें, बट संघी पंचेंद्रियों में मनः पर्याप्ति भी बन जाती है, और वो कंप्लीट होती है सबसे अंत में। फिर प्राण के 10 प्रकार है 12वें बोल में। तो जैसे पर्याप्तियां होती है पौद्गलिक शक्तियों के लिए, उसी प्रकार से आत्मिक शक्तियां भी साथ में मिलनी चाहिए, तभी वो टास्क कंप्लीट हो पाते हैं। तो जैसे इंद्रिय पर्याप्तियों से रिलेटेड 5 प्राण हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय। फिर मनः पर्याप्ति से रिलेटेड मनोबल प्राण है, भाषा पर्याप्ति से रिलेटेड वचन बल प्राण है, और शरीर पर्याप्ति से रिलेटेड काय बल प्राण है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से संबंधित श्वासोच्छ्वास प्राण है, और आहार पर्याप्ति से संबंधित आयुष्य प्राण है। तो ये प्राण भी एक्चुअली कर्म के क्षयक्षम से प्राप्त होता है। उसके बाद योग के 3 प्रकार, 13वां बोल है योग के 3 प्रकार। 3 प्रकार के योग होते हैं, मन, वचन और काय के योग, मतलब मनोयोग यानी कि मन से सोचना विचारना आदि। फिर वचन योग यानी कि मुंह से बोलना, और काय योग मतलब बॉडी की एक्टिविटी। फिर इन सब के भी फर्दर भेद है। जैसे मनोयोग के 4 भेद में सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। सत्य मतलब सत्य सोचना, असत्य मतलब झूठ सोचना, और मिश्र में मिक्स, पार्टली ट्रूथ पार्टली अनट्रूथ। और व्यवहार में कुछ ऐसी बातें जिसमें ट्रू और फॉल्स का कोई क्वेश्चन ना हो, जैसे किसी को बुलाना, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना, इस तरह से ये सब व्यवहार में आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो अ, जिनके मन नहीं होता है उनके तो चलो मनोयोग होगा ही नहीं, लेकिन वचन योग में भी ये चारों भेद आते हैं, सत्य, असत्य, मिश्र, व्यवहार। तो वहां पर जैसे द्विवेंद्रिय, त्रिवेंद्रिय आदि बिना मन के प्राणियों के वचन योग केवल व्यवहार ही हो पाता है, क्योंकि उनमें सत्य असत्य का भान नहीं होता है मन नहीं होने से। उसके बाद काय योग के, ये वचन योग के भी वैसे ही सिमिलर 4 भेद है, वहां मन से सोचने की बात है, यहाँ मुंह से बोलने की बात आ जाएगी। फिर काय योग के जो 7 प्रकार है उसमें औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, ये जो 3 स्थूल शरीर है, इनके प्रत्येक के 3 काय योग है, और उसके साथ में एक मिश्र भी काय योग में आ जाता है, और 7वां है कार्बन काय योग। तो जैसे ना किसी का स्थूल शरीर औदारिक है, तो औदारिक के द्वारा जो भी एक्टिविटी करता है वो औदारिक काय योग में आ जाएगा। इसी प्रकार से जिसका वैक्रिय शरीर है वो वैक्रिय काय योग हो जाएगा, उसकी जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे देवता, नारकी आदि। या कोई मनुष्य तिर्यन जो वैक्रिय लब्धिधारी और वैक्रिय शरीर का निर्माण करके जब उसको वो काम में ले रहा है, तो उस समय भी उसका वैक्रिय काय योग हो जाता है। और इसी प्रकार से आहारक शरीर जब बनता है, तो उससे जो एक्टिविटी होती है वो आहारक काय योग में आ जाती है। अब मिश्र वाली परिस्थितियां कब बनती है? तो जैसे औदारिक मिश्र में 4 परिस्थितियां बनती है। एक तो जब औदारिक शरीर वाले जीव यानी कि मनुष्य और तिर्यन जन्म लेते हैं, तो जब तक उनके शरीर पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, तब तक उनके कार्बन के साथ औदारिक का मिश्र होता है, तो उसको हम कहते हैं औदारिक मिश्र की एक कंडीशन। सॉरी। उसके बाद औदारिक मिश्र की दूसरी कंडीशन होती है, जब औदारिक शरीर वाला जीव कोई वैक्रिय शरीर बनाता है, तो जब तक वैक्रिय शरीर पूरी तरह से नहीं बनाता है, तब तक की अवस्था औदारिक मिश्र कहलाती है। उसके बाद सेम आहारक शरीर में भी होती है। आहारक लब्धि वाला कोई मनुष्य जब आहारक शरीर बनाना प्रारंभ करता है, तो निर्माण प्रारंभ हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक की अवस्था औदारिक मिश्र हो जाती है। और चौथी कंडीशन होती है केवली समुद्घात के दूसरे, छठे, 7वें समय में। ये औदारिक मिश्र की परिस्थितियां हैं। फिर वैक्रिय मिश्र में 2 परिस्थितियां होती है। एक तो देवता और नारकी जो मूल वैक्रिय शरीर वाले जीव है, वो जब
अपर्याप्त अवस्था में शरीर पर्याप्ति प्राप्त होने तक जो भी एक्टिविटी करते हैं वो वैक्रिय मिश्र का योग की होती है, उसमें वैक्रिय के साथ कार्बन का मिश्र है। और दूसरी कंडीशन होती है जब वैक्रिय लब्धि वाले जीव यानी कि मनुष्य या तिर्यन जब वैक्रिय शरीर बनाते हैं और फिर उसको समेटते हैं, तो जब तक वो पूरी तरह से नहीं समेट लेते हैं तब तक की अवस्था वैक्रिय मिश्र का योग की अवस्था होती है। और आहारक मिश्र की एक ही कंडीशन होती है, आहारक शरीर को समेटते समय। तो ऐसे हमने मन वचन और काय योग को थोड़ा समझा है। उसके बाद आगे अगर बढ़े तो उपयोग के दो प्रकार है 14वें बोल में। उपयोग का मतलब क्या होता है? ज्ञान और दर्शन, ये दो उपयोग आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और सदैव जीव उपयोग करता रहता है। ज्ञान जिसे साकार उपयोग कहते हैं और अनाकार उपयोग दर्शन को कहते हैं। आकार शब्द आया मतलब स आकार, तो जिसका कोई शेप बनता है, जो विस्तार से होता है, डिटेल में होता है, वो साकार उपयोग होता है। इसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों आ जाते हैं। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान रूपी उपयोग है। और मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विभंग ज्ञान, ये भी एक्चुअली तो ज्ञान रूपी ही होते हैं, मतलब विशिष्ट बोध ही मिलता है, लेकिन ये अज्ञान होते हैं मिथ्यात्व में, मतलब जो सम्यक्त्वी है उनका विशेष बोध ज्ञान कहलाता है और जो मिथ्यात्वी है उनका विशेष बोध अज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा जब जीव कोई चीज को समझता है, जान पाता है, तो वो मति ज्ञान में आता है। और शुद्ध ज्ञान में कोई बात पढ़ करके या सुन करके, जैसे किसी ने कहा और सुना, तो उससे जो नॉलेज मिलता है वो शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। अवधि ज्ञान में एक्चुअली ये एक इंद्रिय से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर इंद्रिय और मन का प्रयोग नहीं होता, आत्मा सीधा कोई ज्ञान कर पाती है, वो अवधि ज्ञान में होता है। बट अवधि ज्ञान अगेन विथ लिमिटेशन होता है। अलग अलग अवधि ज्ञानियों में तरतमता भी हो सकती है, किसी का ज्ञान कम ज्यादा भी हो सकता है। और एक अवधि ज्ञान में खास बात ये होती है कि ये रूपी द्रव्यों को ही देख सकते हैं, मतलब 6 द्रव्य में खाली एक रूपी द्रव्य पुद्गल है, तो ये केवल पुद्गलों को ही देख पाते हैं, बाकी जो अरूपी द्रव्य उन्हें साक्षात्कार अवधि ज्ञान से भी नहीं हो पाता है। उसके बाद जो मन है पर्याय ज्ञान है, उससे मन के पर्यायों को रीड होता है, ये भी रूपी द्रव्य को ही देखता है। मन के पर्याय जो पुद्गल रूप में होते हैं वो केवल उसको रीड करता है और फिर उसके आधार पर अनुमान होता है कि जीव क्या सोच रहा है। तो ये 4 ज्ञान हो गए। उसके बाद केवल ज्ञान जो अल्टीमेट ज्ञान है, जिससे सब कुछ साक्षात हो जाता है, रूपी द्रव्य, अरूपी द्रव्य, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, सब चीजें वो विशेष रूप से जान पाता है केवल ज्ञान के द्वारा। उसके बाद अज्ञान की बात है, तो जो भी अज्ञान है ये मिथ्यात्व व्यक्ति में वही बातें हैं। विभंग यानी अवधि ज्ञान का अपोजिट है, और बाकी तो नाम वैसे ही है, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान। उसके बाद अनाकार उपयोग में 4 दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। अब ये जो है ना अनाकार उपयोग यानी कि दर्शन, ये सामान्य बोध करते हैं, मतलब एक ग्लिम्स जिसको बोलते हैं। एक तो हम कोई चीज को अच्छे से देखते हैं, डिटेल में जाते हैं, जानते हैं, और एक ग्लिम्स मतलब मोटा मोटा रूप से देख लेना। तो ये दर्शन के द्वारा आंखों से जब हम कोई चीज ग्लिम्स करते हैं तो वो चक्षु दर्शन में आ जाएगा। अन्य 4 इंद्रियों और मन से अगर कोई चीज मोटे रूप से जानते हैं या देखते हैं तो वो अचक्षु दर्शन में आता है। इसी प्रकार से बिना इंद्रिय और मन की सहायता के आत्मा जब सीधा साक्षात्कार करती है तो वो अवधि दर्शन में आ जाता है। उसके बाद केवल दर्शन, जो केवल ज्ञान का एक एक तरह से कि जब जब केवल ज्ञानी विशेष बोध लेता है केवल ज्ञान से, तो उस समय उनको ग्लिम्स भी देखना पड़ता है, दोनों चीज जाननी जरूरी होती है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो उसमें उसी का रूप एक दर्शन के रूप में आ जाता है। उसके बाद उपयोग के बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला बोल आता है आत्मा के 8 प्रकार, 15वां बोल है। अब देखिए इसमें जो 8 आत्माएं, वैसे इसमें बहुत सारे बोल 25 बोल में आए हुए हैं, उसी में से मतलब लगभग 25 बोल के तो सारे बोल इसमें आ ही जाते हैं 101 बोलों में, पर कुछ अतिरिक्त चीजें भी आती है और कुछ को हमने तोड़ के, जैसे अभी तीसरे वर्ग में 9 तत्व के जो 14वें बोल में बहुत सारे भेद आते हैं, वो अलग अलग बोलों में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ कि ये अपने 25 बोल में ऑलरेडी पढ़ी हुई भी है, मैं बहुत एक समराइज रूप में ही प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। हाँ, जिज्ञासाओं के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा है, किसी की कोई जिज्ञासा बीच में आती है तो हैंड रेज कर लें, मैं उचित अवसर पर उन्हें पूछने का लक्ष्य रखता हूँ। अब 15वां बोल है आत्मा के 8 प्रकार। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और विद्य। द्रव्य आत्मा यानी कि बेसिक आत्मा, जो फिजिकली एक्चुअल आत्मा है।
उसके बाद कषाय आत्मा, जब कोई जीव सकषायी होता है, मतलब 10वें गुणस्थान तक की स्थिति वाला कोई भी जीव जिसके कषाय एग्जिस्ट करते हैं, वो कषाय आत्मा हो जाएगी। योग आत्मा, जिसके मन वचन काय की प्रवृत्तियां चालू हो, कोई एक भी चालू है तो भी वो योग आत्मा में आ जाएगी, तो 13वें गुणस्थान तक की स्थिति योग आत्मा की हो जाती है। उसके बाद उपयोग आत्मा, ये सभी जीवों की ऑलवेज होती है, मतलब ऐसा कोई जीव नहीं जो उपयोग नहीं करता हो, तो ये कंपलसरी हो गया, सब में होगा। जैसे द्रव्य आत्मा भी सभी जीवों का क्योंकि बेस है तो वो भी सब में होती है, ऐसे ही उपयोग आत्मा भी सब में होती है। उसके बाद में ज्ञान आत्मा उन जीवों में होती है जो सम्यक्त भी हो, तो क्योंकि सम्यक्त के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, बाकी तो अज्ञान हो जाता है। और दर्शन आत्मा जो है वो सब जीवों में होती है। इसमें 3 तरह की दृष्टि होती है, या तो सम्यक दृष्टि है मतलब सही सोच रखने वाला जीव, या मिथ्या दृष्टि जो गलत सोच रखने वाला जीव है, और एक सम्यक मिथ्या दृष्टि होती है जिसकी मिक्स कंडीशन होती है, मतलब संशय की स्थिति वाले जीव। उसके बाद चारित्र आत्मा होती है जो संयमी साधु है, दीक्षित व्यक्ति चारित्र आत्माएं कहते हैं उन्हें। और वीर्य आत्मा है जिसके द्वारा जीव कोई एफर्ट कर पाता है, ये अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त होता है। उसके आगे गुणस्थान के 14 प्रकार आते हैं। गुणस्थान वाला बोल भी ऑलरेडी 25 बोल में आया हुआ है, फिर भी एक बार एक ब्रीफ समरी के रूप में हम कर लेते हैं इस बोल को भी। तो 16वें बोल में जो 14 गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, मिश्र दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोगी केवली और अयोगी केवली। तो इनके बारे में एक संक्षिप्त में अगर मैं जानकारी दूं, तो जो जीव मिथ्यात्वी होते हैं उनकी पॉजिटिव गुणों को पहले गुण स्थान में लिया जाता है। गुण स्थान है मतलब कुछ तो उनमें क्वालिटी है, तो मिथ्यात्वी की जो भी क्वालिटी है, जितनी भी है, जितना कुछ उन्हें पता है, उसको मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, मतलब उसके आधार पर उनका मिथ्या दृष्टि गुण स्थान बताया गया है। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी में वो जीव आते हैं जो पहले कभी सम्यक्त्वी थे और अब उनका सम्यक्त्व जाने वाला है, तो सम्यक्त्व का अंतिम 6 अवली का जितना समय वो दूसरे गुणस्थान का समय होता है। तो दूसरे गुणस्थान में खास बात यह है कि दूसरे गुणस्थान वाला जीव कंपलसरी पहले गुणस्थान में ही आएगा। जैसे ही दूसरा गुणस्थान समाप्त हुआ 6 अवलिका का कालमान, उसके बाद कंपलसरी वो पहले गुणस्थान में जाएंगे ही जाएंगे। तीसरा गुणस्थान होता है मिश्र दृष्टि वाले जीवों का, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये केवल मन वाले जीवों में ही होता है, मतलब जो संगी जीव है, जो सोच सकते हैं, चिंतन कर पाते हैं, वही कंफ्यूज भी होते हैं, और कंफ्यूजन की स्टेट में वो तीसरे गुण स्थान में रहते हैं। अब यहाँ से उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो पुनः सम्यक्ति बन जाएंगे या मिथ्यात्वी बन जाएंगे, बट विद इन अंतर मुहूर्त ये डिसीजन हो जाता है। तो तीसरे गुण स्थान से 2 रास्ते जाते हैं, या तो पहला या चौथा। अब ऐसे अगर देखें तो दूसरा गुण स्थान बेटर हुआ, क्योंकि वहां सम्यक तो है, बट दूसरे की जो परिणति है, उसका जो रिजल्ट है, वो कंपल्सरी पहले गुण स्थान का है। जबकि तीसरे गुण स्थान में देर इज ए स्कोप कि वो ऊपर भी बढ़ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसलिए तीसरे गुण स्थान को दूसरे से ऊपर रखा गया है। उसके बाद चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि, यहाँ पर वे जीव है जो सम्यक्ति तो है बट व्रत नहीं लेते हैं, अविरति। उसके बाद पांचवा देशवृत्ति यानी कि श्रावक, जो पार्टली व्रत लेते हैं, कुछ ना कुछ व्रत लेते हैं। फिर छठा गुण स्थान है प्रमत्त संयत, यहाँ पर संयमी साधुओं की बात आती है, भाई वो साधु तो है बट प्रमाद है अभी उनमें, तो प्रमाद अवस्था में जो साधु होते हैं वो छठे गुण स्थान के साधु कहलाएंगे। उसके बाद सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त संयत यानी कि प्रमाद भी समाप्त हो गया। उसके बाद आठवां गुण स्थान है अनिवृत्ति बादर, यहाँ कषायों की बात आती है। आठवां, नौवां, 10वां गुण स्थान कषायों के अल्पीकरण से संबंधित है। तो निवृत्ति बादर 8वें गुण स्थान में कषाय मोटे रूप से समाप्त हो जाते हैं, और तरतमता भी समाप्त हो जाती है, मतलब 8वें गुण स्थान के अंत में जीव सेम सिमिलर लेवल पे आ जाते हैं, सबका कषाय का एक लेवल जो होता है वो एक जैसा हो जाता है। उसके बाद 9वें गुण स्थान में क्रोध, मान, माया, ये 3 कषाय समाप्त हो जाते हैं, मतलब 9वें गुण स्थान के अंत में केवल एक लोभ बचता है जो 10वें गुण स्थान में रहता है, और 10वें गुण स्थान के अंत में लोभ भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि 8वें गुण स्थान में जब जीव जाता है तो वहां पर उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो उपशम श्रेणी से जाएगा या शपक श्रेणी से। तो अगर वो उपशम श्रेणी से जाता है तो कषायों का कम करने का प्रोसेस है वो उपशम करते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि उनको दबा करके आगे बढ़ता है, कंप्लीटली फिनिश नहीं करता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो क्षीण शपक श्रेणी वाला, तो शपक श्रेणी के जीव कषायों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 10वें गुण स्थान के बाद में स्थिति ऐसी बनती है कि अगर कोई उपशम श्रेणी वाला जीव है जो 8वें गुण स्थान से उपशम श्रेणी में था, तो वो 11वें गुण स्थान में चला जाएगा,
और अगर कोई जीव जो शपक श्रेणी वाला है तो वो 10वें से सीधा 12वें में चला जाता है। इस तरह से 10वां जो उपशांत वो है, वहां पर उपशम श्रेणी के जीव आते हैं और शपक श्रेणी के जीव 10वें से सीधे 12वें में आ जाते हैं, जिसे क्षीण मोह कहा जाता है। उसके बाद जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो 13वां गुण स्थान मिल जाता है, वहां पर भी योग बच जाता है, इसलिए वहां पे सहयोगी केवली कहा गया है। उसके बाद 14वां गुण स्थान जो अयोगी केवली है, मतलब केवल ज्ञानी जिनके योग भी समाप्त हो जाते हैं, वो अयोगी केवली गुण स्थान में आ जाते हैं। तो गुण स्थानों को हमने संक्षिप्त में समझा। अब जिज्ञासाओं के क्रम में सुमन जी। जो 8वां गुण स्थान है उसका एक नाम दिया अपूर्वकरण गुण स्थान, 8वें गुण स्थान का। तो इसे अपूर्वकरण का क्या मतलब हुआ? अपूर्वकरण का मतलब ऐसा कार्य जो पहले कभी न किया गया हो, मतलब बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क होता है। उसमें 8वें गुण स्थान में एक बार जाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब 6ठे 7वें में तो साधु नॉर्मली रहता ही है, बट एक विशेष एफर्ट होता है तब जाकर कोई कोई 8वें में पहुंचता है। मतलब कषायों को उस लेवल पर कम करना, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ है मानो। ऐसा एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो रही है, इसलिए उसको तो जो अपूर्वकरण कहते हैं। ऊपर ऊपर गुण स्थान लेते हैं वो हर हर जीव 8वें गुण स्थान में नहीं आता है क्या? जो ऊपर श्रेणी लेते हैं, ऊपर से ऊपर जाते हैं 7वें 8वें 9वें, तो 8वें में हर जीव आता ही है। हाँ, 8वें में तो आता ही है। 8वें में आए बिना 9वें में नहीं जा सकता है। तो फिर इसको अपूर्वकरण कैसे कहा? तो ये मतलब तो फिर तो ये ये एक तो ऐसा नॉर्मल बात। स्टेज है ना कि एक बार कोई अगर 8वें में आया ना, तो मतलब अब उसके उसने एक बहुत बड़ा काम कर लिया मानो। उसके बाद वो या तो आर या पार, या तो वो शपथ श्रेणी लेकर के मोक्ष चला जाएगा, या फिर हो सकता है उपशम श्रेणी भी ले, लेकिन एक बार वितराग अवस्था तक जाने का इसको स्कोप खुल जाता है। ये कषाय इतने मतलब खतरनाक कर्म है ना, मोहनीय कर्म, जो उससे बाहर आना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। सामान्यतः हम जैसे सामान्य व्यक्ति मोहनीय कर्म से बाहर नहीं आ पाते, हम अपना क्रोध छोड़ नहीं पाते हैं, लोभ की प्रवृत्ति हमारी नहीं छूटती है। तो उसके लिए एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए, और वो एफर्ट जब होता है वो 8वें गुणस्थान में होता है, इसलिए उसको अपूर्वकरण कहा गया है। हाँ मधु जी। सर मैं ये बोल रही थी, क्या हर बोल की हमें हल्की भाषा में डेफिनेशन चाहिए? हर बोल की डेफिनेशन चाहिए? हाँ, वो दे ही नहीं पाते। आप अपने हिसाब से लिख के या तो ग्रुप में व्हाट्सएप कर दो, हम उतार लेंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर बच्चों की तरह होते हैं। देखिए, परिभाषाएं तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल बुक की ही होनी चाहिए। परिभाषाओं में अगर हम मन की परिभाषा लिखेंगे तो वहां पर कोई ना कोई चीजें छूट जाएगी। तो कंप्लीट डेफिनेशन और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर बात परिभाषा में आप लर्न करेंगे तो वो बेटर है। बाकी समझाने वाली बात आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बट मूल परिभाषा कोई भी परीक्षा में परिभाषा हमेशा ओरिजिनल रहनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां बोल है भाव के 5 प्रकार। भाव किसे कहते हैं? आत्मा की मतलब क्या होता है, कर्म जो आत्मा के साथ चिपके हुए हैं ना, तो कर्म जब आत्मा से चिपकते हैं या वो फल देते हैं, कर्मों के संयोग और वियोग से जो आत्मा की अवस्थाएं होती है, उससे जो भाव पैदा होता है, उससे जो एक फीलिंग आती है आत्मा को, उसे हम भाव कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। औदैहिक मतलब होता है कि कर्मों के उदय से होने वाली जीव की अवस्था, तो उसको हम औदैहिक भाव कहते हैं। उसके बाद औपशमिक भाव, मोहनीय कर्म के उपशम से जीव को जो प्राप्त होता है वो होता है औपशमिक भाव। उसको हम उपशम निष्पन्न अवस्था भी कह सकते हैं, आत्मा की उपशम निष्पन्न भाव। उसके बाद है क्षयिक भाव, कर्मों के क्षय होने से जो अवस्था प्राप्त होती है वो क्षयिक भाव है या क्षय निष्पन्न भाव। फिर क्षयोपशमिक भाव, जो 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, इनके हल्केपन से, मतलब क्षयोपशम का मतलब ही होता है कर्म कम होना, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तो वो क्षय कहलाएगा। और उनका जो हल्कापन होता है, मतलब पार्टली कर्म कम पड़ते हैं, पार्टली क्षय होना ऐसा कह दे, तो आंशिक रूप से जब कर्म कम पड़ेंगे तो उसका कर्मों का हल्कापन कहेंगे, भी कम पड़ गए, हल्के हो गए, तो वो क्षयोपशम भाव है। और जब जीव को वो चीज मिलती है कि भाई कर्म कम पड़ रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव भाव है, क्षयोपशम भाव। इसे हम क्षयोपशम निष्पन्न भाव भी कहते हैं। और एक पारिणामिक भाव होता है जो जीव अजीव सब में होता है। ये जो 4 चीजें हुई, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम,
उससे जो फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब परिणाम जो आने वाला है, वो परिणति को ही पारिणामिक भाव कहते हैं। ये सब अवस्थाओं में होती है। उसके बाद 18वां बोल है लेस्या के 6 प्रकार। 6 प्रकार की लेस्या होती है, उसमें 3 प्रशस्त है, 3 अप्रशस्त है। पहले अप्रशस्त लेस्याएं है कृष्ण, नील, कापोत। ये नेगेटिव है। अप्रशस्त शब्द अभी किसी ने पूछा था, तो ये नेगेटिव है, मतलब अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। उसके बाद है तेजस, पद्म और शुक्ल। ये प्रशस्त लेशा है, मतलब अच्छी बात है, ये लेशाएं मिले तो अच्छी बात है। तो ये ना अलग अलग भावों की बात है। जैसे हमारे नेगेटिव भाव होते हैं तो कृष्ण लेशा हो जाती है, फिर थोड़े उससे पॉजिटिव होते हैं। जैसे जैसे हम अच्छी पॉजिटिव में चले जाते हैं तो हमारी लेशाएं भी पॉजिटिव हो जाती है। तो जिस तरह की हमारी भाव होती है, भाव धारा के आधार पर ही लेशाओं का भी निर्माण होता है। तो ऐसे कुल 6 लेशाओं का एक उदाहरण भी आता है। जैसे कोई जामुन के पेड़ से जामुन खाने की बात आती है, तो अप्रशस्त लेशा वाला पूरा पेड़ काटने की बात करेगा। फिर जो थोड़ा बेटर होगा वो कहेगा कि चलो एक पूरी बड़ी टहनी, बड़ी शाखा काट दे। फिर कोई कहेगा कि नहीं, छोटी टहनी काट दे। लेकिन यहाँ भी काटने की बात चल रही है। उसके बाद जब प्रशस्त लेशाएं प्रारंभ होगी तो वहां पर भी चलो खाली गुच्छा तोड़ लो। फिर गुच्छे के बाद भी कोई बोलेगा चलो खाली फल तोड़ दो, पूरा गुच्छा भी क्यों चाहिए, जितना खाना है उतने जामुन तोड़ दो। और जो शुक्ल लेशा वाला जीव वो तो कहेगा तोड़ना ही क्यों है, नीचे पड़े हुए खा लो। तो ऐसे भाव द्वारा का एक एग्जाम्पल आता है। और भी एक एग्जाम्पल आता है, बट अभी फिलहाल थोड़ा क्विकली जाने के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। तो लेशाओं का बेस यही है कि भाई हमारी जैसी भावधारा हो, अच्छी भावधारा है तो वो शुक्ल लेशिया की ओर हम बढ़ रहे हैं, बुरी तो कृष्ण लेशिया की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद में अ, एक जिज्ञासा आई है, निशा जी। निशा जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, हाँ। जय जिनेन्द्र। इसमें ना क्षायोग श्रमिक भाव में ऐसा लिखा हुआ है कि क्षायोग श्रमिक भाव में घातीय कर्मों का उदय चालू रहता है। हाँ, वहां प्रतिक्षण कर्म का उदय, वेदन और क्षय होता रहता है। इसे आप थोड़ा सा समझाइए ना। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय भी चालू है और साथ साथ में क्षय भी चल रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 100 ज्ञानावर्णीय कर्म लगे हुए आत्मा के साथ, तो जो उसका अनंत ज्ञान था, जो केवल ज्ञान मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो आवृत कर दिया। तो अब मान लीजिए 100 में से कोई 10 कर्म भी कोई कम कर दे किसी तरह से, मतलब जैसे हम्म कोई स्वाध्याय करे या कोई भी निर्जरा का कार्य करके 10 कर्मों को भी कम करे, तो अब उसके बचे 90 कर्म। तो वो 90 कर्म तो अभी हम्म, उदय में है, लेकिन 10 कर्म का तो क्षय हुआ ना। तो कुछ तो बेटर हुआ, मतलब हाँ। 100 में से 90 रह गए। तो जब तक एक भी हम्म कर्म है वो तो उदय में तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए क्षयोपशम के हम्म, साथ में उदय तो होने ही वाला है। जितने बचे हुए उनका उदय है, और जो कट गए, जो क्षय हो गए, उनका क्षय भाव है। हाँ। अच्छा, वेदन यानी भोग, वो भोग कर खत्म कर देते हैं, मतलब वेदन यानी भोग लिया फिर वो क्षय हो गया। हाँ, मतलब देखिए क्षय 2 तरीके से होता है। एक तो जैसे हम निर्जरा करते हैं, कोई निर्जरा वाला टास्क करते हैं, तो उसमें हम हम्म बिना वेदन किए हुए भी भोग सकते हैं। वहां पर वेदने का 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उसका फल को भोगे, और दूसरा केवल आत्म प्रदेशों में ही वेदना हो गई, मतलब हमने एक्चुअली फील नहीं किया, उससे जो कष्ट होने वाला था वो हमें मिला ही नहीं, और वो कर्म क्षय हो गए। तो निर्जरा के द्वारा तो हम प्रदेशोदय में ही उसको उदय में ला करके खत्म कर देते हैं। और बाकी नॉर्मल जब वेदन होगा ना, तो वहां पर हम एक्चुअली उसका जो फल मिलने वाला है, उसको भोगते हैं और फिर वो खत्म होते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां बोल है मिथ्यात्व के 5 प्रकार। मिथ्यात्व का मतलब होता है गलत धारणा। तो गलत धारणा के जो रीजंस होते हैं, उन रीजंस को बेस बना करके यहाँ 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आभिग्रहिक। तो जहां पर अ, एक आग्रह होता है कि भाई नहीं, मेरी जिद है, जिद के कारण से हम गलत धारणाओं को लेके अगर बैठ जाते हैं, तो वो आभिग्रहिक मिथ्यात्व में आ जाता है। उसके बाद में एक होता है अनाभिग्रहिक, मतलब जिद तो नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी बस हम परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे ना, आजकल शादियां जो होती है वो सब वैदिक परंपराओं में होती है। हम फेरे लेते हैं, अग्नि की साक्षी में फेरे, और ये सारी चीजें एक्चुअली वैदिक परंपरा। जैन परंपरा तो कहती है भी ये सब जीवों की हिंसा है, तो शादी वैसे क्यों करे, उसके लिए एक जैन संस्कार विधि भी बनाई गई है। बट सामान्य व्यक्ति क्या बोलता है, अरे यार ये परंपरा से हटकर कौन करे, अभी सब क्या ऐसी शादियां हो रही तो हम भी वैसे ही कर ले। पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक डर लगता है कि परंपरा कौन तोड़े। तो वैसे ही कई ऐसे संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं, जैसे जिनकी कुछ मान्यताएं गलत चल रही है। जैसे स्थानकवासी मान्यताओं में कुछ ऐसी बातें आती है कि अ, पुण्य को धर्म मानते हैं। हमने
इससे पहले पढ़ा भी था तत्व चर्चा में कल की क्लास में कि पुण्य अलग है, धर्म अलग है। पुण्य तो कर्म है, शुभ कर्म जो उदय में आएंगे वो पुण्य कहलाते हैं। तो अब वो एक धारणा बैठी हुई भी, हम तो पुण्य को धर्म मानते हैं, पुण्य कमाए तो अच्छी बात मान लेते हैं। तो ऐसे मेरा कई बार साधु साधियों से, स्थानकवासी साधु साधियों से भी ऐसे संवाद का अवसर मिला, उनसे चर्चा का मौका मिला। तो वहां भी मैंने नोटिस किया कि कुछ साधु साध्वी तो ये कह देते हैं कि भाई ठीक, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन अब हम परंपराओं में बंधे हुए, अब एकदम से हम इसको तोड़े और हम इससे निकल जाए, वो सब पॉसिबल नहीं लगता है। तो जो चल रहा है वो चल रहा है बस। तो वो हो जाता है अनाभिग्राहिक मिथ्या। तो मतलब जिद तो नहीं है, बात तो वो समझ रहे हैं, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन की, भाई चलो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे, लो क्लास समझ लो या परंपराओं का निर्वहन समझ लो। उसके बाद तीसरा होता है अभिनिवेशिक। तो अभिनिवेशिक और अभिग्राहिक वैसे सिमिलर है, उसमें अंतर इतना सा है कि अभिग्राहिक में तो वो एक जिद है जो परमानेंट है, मतलब उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। और अभिनिवेशिक में कभी कभी टेम्परेरी जिद होती है, तत्कालीन कुछ परिस्थितियों की वजह से वो जिद लेके बैठ जाता है। तो इनमें अंतर इतना ही है कि अभिनिवेशिक तत्कालीन होती है, टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है, और अभिग्राहिक लंबे समय की होती है, मतलब वो एक परमानेंट जैसा होता है। उसके बाद होता है अनाभौतिक। अनाभौतिक का रीजन होता है भी लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब पता ही नहीं है इसलिए हम वैसा कर रहे हैं। पता चल जाता है छोड़, मिथ्या तो छूट भी जावे, लेकिन नॉलेज ही नहीं होता। अब ऐसे कोई ऐसे देश का व्यक्ति है जिसने कभी जैन धर्म को जाना नहीं, मोक्ष के बारे में सुना ही नहीं, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो पॉसिबल हो सकता है कि वो व्यक्ति अनाभौतिक हो, मतलब उसकी जिद नहीं है, आग्रह नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। तो ज्ञान के अभाव से जो मिथ्यात्व होता है वो अनाभौतिक अनाभौतिक में आ जाता है। और फिर पांचवा होता है सांशयिक। तो कभी कोई शंका आ जाए, संदेह आ जाए, उस वजह से जब मिथ्यात्व आ जाता है, तो ये भी एक संशय की वजह से होने से इसको सांशयिक कहते हैं। तो ऐसे कुछ 5 प्रकार के ये मिथ्यात्व है जो रीजंस के आधार पर है कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है। उसके बाद 20वां बोल है व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार। तो जैसे एक बोल 25 बोल में भी आता है, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना। तो वही बात यहाँ आ रही है जो 13वें बोल में आती है 25 बोल के, कि व्यवहारिक मिथ्यात्व में अधर्म में धर्म की संज्ञा, मतलब जो चीज अधर्म है उसको धर्म मान लेना। जैसे पुण्य, पुण्य एक्चुअली धर्म नहीं है, फिर भी उसको कोई धर्म मान ले कि नहीं ये तो धर्म का कार्य है, तो वहां पर वो मिथ्यात्व बन सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई धर्म में अधर्म की संज्ञा कर ले कि जो एक्चुअली धर्म का कार्य है, लेकिन वो माने कि नहीं ये तो शायद धर्म नहीं है, या वो निश्चय में मान ले, तो इस तरह से अमार्ग में मार्ग की संज्ञा, मार्ग मतलब जो मोक्ष जाने का रास्ता नहीं है उसे भी मार्ग मान ले, अमार्ग को भी। जैसे मान लीजिए लौकिक सेवा या लौकिक दान, इससे मोक्ष नहीं मिल सकता, इससे आत्मा का कल्याण नहीं होता, लेकिन कोई मान ले कि नहीं इससे आत्मा का कल्याण होगा और मैं मोक्ष चला जाऊंगा, तो वो अमार्ग में मार्ग की संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से जो मार्ग है उसको अमार्ग मान लेना, कि जो सही रास्ता है उसको बोले यार ये सामायिक आदि करने से थोड़ी कोई मोक्ष मिलने वाला है, तो ये मिथ्यात्व हो जाएगा चौथे प्रकार से। फिर अजीव में जीव की संज्ञा, मतलब जो चीज अजीव है उसको कोई जीव मान ले, जैसे दही आदि। अब उसमें परिणमन तो होता है, लेकिन फिर भी एक्चुअली वो अजीव होता है। अब उसको कोई जीव मान ले तो वो अ, अजीव में जीव की संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से जीव में अजीव की संज्ञा, जैसे स्थावर काय के जीव है, पानी आदि, कच्चे पानी को कोई मान ले कि नहीं ये तो जीव नहीं है, तो वो जीव में अजीव की संज्ञा हो गई। फिर असाधु में साधु की संज्ञा, कोई 5 महाव्रतों का ठीक से पालन नहीं करता, फिर भी हम उसको साधु समझ के उसको वंदना आदि कर रहे हैं या उसको साधु मान भी रहे हैं, तो वो असाधु में साधु की संज्ञा हो जाए। इसी प्रकार से साधु में असाधु की संज्ञा कैसे हो सकती है, जो एक्चुअली साधु उसको हम साधु न माने, तो वो भी मिथ्यात्व हो जाएगा। फिर अमुक्त में मुक्ति की संज्ञा, जो जीव मुक्त नहीं हुए उसको हम मुक्त मान ले। जैसे कई कई संप्रदायों में, कई मतलब परंपराओं में ऐसा होता है कि भाई कोई देवता है, वो अवतरण लिया तो उनको भगवान मान लेते हैं, उनको सिद्ध मान लेते हैं, जबकि वो सिद्ध नहीं है, वो तो मुक्त नहीं हुए। देवगति के जीव भी एक्चुअली संसारी जीव है। फिर मुक्त में कोई अमुक्त मान ले कि भाई जैसे भगवान महावीर सिद्ध बन चुके हैं, कोई माने नहीं नहीं पता नहीं वो बने कि नहीं बने, तो वो जो डाउट रह जाए, तो ऐसे व्यवहार में मिथ्यात्व के ये 10 प्रकार है। उसके बाद 21वां बोल है कषाय के 16 प्रकार। कषाय के 16 प्रकारों में 4 जो मूल है, क्रोध मान माया लोभ, वही है, और उनको 4 प्रकार से समझना होगा। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो अनंतानुबंधी मतलब बहुत ही तीव्रतम कषाय की अवस्था अनंतानुबंधी होती है, उससे थोड़ा कम हो जाए तो अप्रत्याख्यानी है, उससे और कम हो जाए तो प्रत्याख्यान है, और उससे और कम हो जाए तो संज्वलन है। संज्वलन तो मानो नाम मात्र का होता है, मतलब
आया गया, क्रोध आया चला गया, मान हुआ वापस नॉर्मल हो गए, वैसा। तो ऐसे कुल 16 भेद हो जाते हैं कषाय के। बस थोड़ी सी तबियत गड़बड़ होने से बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद 22वां बोल है कषाय के 16 उदाहरण। तो अब इन्हीं 16 बातों को उदाहरण से समझाया गया है 22वें बोल में। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है, जैसे क्रोध को कंपेयर किया है रेखा के समान, तरह तरह की अलग अलग तरह की रेखाएं हैं। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा है, अप्रत्याख्यानी भूमि की रेखा है, प्रत्याख्यानी बालू की रेखा, और फिर संजुलन जल की रेखा है। तो अब हम इमेजिन करें जैसे कोई पत्थर पर एक लाइन बना दें तो कितनी मजबूत होगी, उसको वापस कैसे मिटाया जाए? वो तो मिट ही नहीं सकती, बहुत ही मुश्किल है उसको मिटा पाना। फिर भूमि पर अगर कोई रेखा बनाए तो वो अपेक्षाकृत थोड़ा आसान है, उसको मिटा सकते हैं, बट फिर भी थोड़ी तो टफ है। तो ऐसे एक कंपैरिजन है। फिर बालू की रेखा, जैसे जो रेगिस्तान में होती है ना, मिट्टी रेत या जैसे चौपाटी पे होती है, तो वहां मान लीजिए कोई लकड़ी लेके हमने वहां रेखा बना दी, तो वो थोड़ी सी हवा वगैरह भी आएगी तो उसमें वापस वो रेखा मिट सकती है। और फिर जल की रेखा, जल की रेखा तो जैसे ही बनाई तुरंत ही मिट जाएगी, हमें कुछ एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है, वो तो आई गई जैसा है। तो ऐसे क्रोध का जैसे हमने कंपेयर किया कि पत्थर की रेखा बहुत टफ है, फिर उसके बाद भूमि की, फिर बालू की, और फिर जल की है। ऐसे ही मान को कंपेयर स्तंभ से किया गया। स्तंभ मतलब पिलर। तो पिलर में भी जैसे पत्थर का हो या अस्थि का हो, अस्थि मतलब हड्डियों का, फिर काष्ठ यानी लकड़ी का हो, या लता, लता मतलब जैसे वो पेड़ की जो पौधे होते हैं ना, उसमें लताएं होती है, तो उनसे कोई स्तंभ बनाओ तो वो तो उसकी कोई मजबूती नहीं है, उसको क्या आधार मिलेगा? फिर ऐसे ही माया का कंपैरिजन, जो जितनी कॉम्प्लिसिटी है, मतलब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा माया। तो बांस की जड़ ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें जड़ें आपस में इतनी गुत्थम गुत्था होती है कि उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मेंढे के सी, ये भी उसके कंपेयर में कम होते हैं। फिर चलते बेल के मूत्र की धार, और फिर छिलते हुए बांस की छाल। तो ऐसे 4 एग्जाम्पल से समझ में आता है कि कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, कैसे उसका पावर कम होता जा रहा है। फिर लोभ को कंपेयर कलर से किया गया है कि कृषि रेशम के रंग, तो वो बहुत गहरा रंग होता है, वो वापस मिटता नहीं है। फिर कीचड़ का रंग, उसके बाद गाड़ी के खंजन, और फिर हल्दी का रंग। तो हल्दी का रंग मानो बहुत इजीली उसको क्लीन किया जा सकता है। तो ये 16 उदाहरणों से हमने 16 कषायों को समझने का प्रयास किया। उसके बाद 23वां बोल है कषाय से होने वाले अभिघात के 4 प्रकार। मतलब इन कषायों से क्या चीज चली जाती है। अभिघात का मतलब जो हार्म करता है, मतलब किन चीजों को वो हार्म कर रहा है, या कौन सी चीज को वो चोट कर रहा है जो हमें प्राप्त नहीं हो रही, किस चीज में वो बाधा बन रहा है। तो जैसे अनंतानुबंधी चतुष्क होता है ना, वो सम्यक्त्व में बाधक है, सम्यक्त्व को अभिघात करता है, मतलब सम्यक्त्व नहीं आने देता है जीव में। तो जब तक 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रहते हैं ना, तब तक जीव सम्यक्त्व नहीं बन पाता है। उसके बाद अप्रत्याख्यानी चतुष्क से 12 व्रती नहीं बन पाता, मतलब श्रावक नहीं बन पाता है। जब तक हमारे में अप्रत्याख्यान चतुष्क होगा तब तक हम श्रावक भी नहीं बन पाते हैं। उसके बाद प्रत्याख्यान चतुष्क में महाव्रती मतलब दीक्षा नहीं ले पाता। छठे गुण स्थान में जाने के लिए, महाव्रत स्वीकार करने के लिए प्रत्याख्यान चतुष्क का विलय होना जरूरी है। उसके बाद संजीवलन चतुष्क में यथा क्या चारित्र, मतलब वीतराग अवस्था जो मिलती है ना 11-12 गुण स्थान वाली, वो प्राप्त नहीं हो पाती है उसके कारण से। तो जैसे जैसे हम जिस चतुष्क से हम फ्री होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इन सब की प्राप्ति भी होती जाएगी, सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत या यथाख्यात चारित्र। उसके बाद 24वां बोल है नौ कषाय के 9 प्रकार। जैसे मोहिनी कर्म में 2 प्रकृति होती है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में 16 तो कषाय हो गए, और उसके बाद 9 क्वांटिटी में 9 होते हैं 9 कषाय। तो ये जो 9 कषाय है वो कषाय जैसे होते हैं, या उनकी उनसे कषाय उत्तेजित होते हैं। कषाय मतलब एक तरह से बढ़ सकते हैं। तो ये 9 कषाय में क्या क्या आता है? हास्य, हास्य का मतलब हंसी मजाक, जो हम हंसी करते हैं, जैसे एक सिंपल सी स्माइल दे दी वहां तक ठीक है, बट अट्टहास करके हंसना, ये सब एक्चुअली नेगेटिव चीज है। मौनीय कर्म एक्चुअली एकांत पाप की प्रकृति है, तो ये पूरा नेगेटिव ही होता है। तो हास्य भी एक तरह से नेगेटिव है। उसके बाद रति, अरति। रति का मतलब होता है रुचि लेना, किसमें? असंयम में। जो चीजें मोक्ष जाने के लिए लाभकारी नहीं है, या संसार में रुचि लेना, वो होती है रति। और अरति का मतलब जो संयम में अरुचि लेना, संयम में इंटरेस्ट नहीं लेना।
अच्छे कार्यों में इंटरेस्ट नहीं लेना। जैसे आजकल होता है ना कि भाई सामायिक आदि के नाम पे तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, महाराज के जाना, आज कोई फंक्शन है, जैसे महिला मंडल का कोई प्रोग्राम है जहाँ पे सजना धजना कुछ प्रतियोगिता आदि है तो उसमें तो आ जाएंगे, बाकी सामायिक आदि करना, धर्म ध्यान करना, उसमें रुचि नहीं होती, तो वो हो गया अरति। उसके बाद है भय। तो भय का मतलब डरना। तो अगर हम डरेंगे तो डर से क्या होगा, जिस चीज से डर रहे उसके प्रति हमारे द्वेष भावना आएगी, तो वो भी एक प्रकार का कषाय हो जाता है। फिर शोक। शोक का मतलब दुखी होना, परेशान होना, तो वो भी नो कषाय का एक पार्ट है। और फिर जिगुप्सा। जिगुप्सा का मतलब घृणा की भावना। उसके बाद 3 वेद आते हैं। स्त्री वेद का मतलब पुरुष को पाने की इच्छा जो होती है वो पुरुष वेद है, सॉरी स्त्री वेद है। और पुरुष वेद में जहां स्त्री के प्रति जो अभिलाषा होती है वो पुरुष वेद है। नपुंसक वेद में जहां उभय अभिलाषा, मतलब स्त्री की भी अभिलाषा हो पुरुष की भी अभिलाषा हो, वो नपुंसक वेद में आ जाता है। के बाद अंतिम बोल है चारित्र के 5 प्रकार, 25वां बोल। तो उसमें 5 प्रकार के चारित्र, जो 25 बोल का 25वां बोल है वही बोल यहाँ भी आ रहा है। तो 5 प्रकार के चारित्र का मतलब क्या होता है, जो भिक्षा आदि लेते हैं, संयम लेते हैं, 5 महाव्रतों का जीवन भर के लिए त्याग करते हैं, तो चारित्र आ जाता है। अब पहला जो सामायिक चारित्र है, तो 5 महाव्रतों का स्वीकार करना या अ, जीवन भर के लिए पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग करने से सामायिक चरित्र मिल जाता है। उसके बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र में अतिरिक्त बात ये हो जाती है कि वहां पर और डिटेल में एक एक महाव्रत को स्वीकार करना, मतलब समझ समझ करके। फिर परिहार विशुद्धि चारित्र में एक विशिष्ट तपस्या होती है, तो वो एक प्रोसेस होता है 18 महीने का, वो तप का एक सिस्टम है, उसमें वो तप करना। और फिर चौथा सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र, जो 10वें गुण स्थान में प्राप्त होता है जब सूक्ष्म लोभ रह जाता है। और 5वां अंतिम जो है वो यथाख्यात चारित्र है, तो ये प्राप्त होता है वीतराग अवस्था में, मतलब 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान। तो इस तरह से हमने प्रथम वर्ग को आज पूरा किया है। और कोई जिज्ञासा अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई जिज्ञासा नहीं है, समय भी हमारा लगभग हो गया है। एक निशा जी की जिज्ञासा ही है, बोलिए। इसमें है ना 11वां 12वां 13वां 14वां 12 13 14 में तो समझ में आता है, 11वें गुणस्थान को इसमें क्यों लिया है? क्योंकि 11वें गुणस्थान में तो आने के बाद जीव वापस नीचे ही जाता है। हाँ, लेकिन जब तक 11वें में ना तब तक वो वीतरागी है, तब तक उसके कोई राग या द्वेष नहीं है, क्योंकि कषाय पूरी तरह से उपशांत है। अच्छा, इस जैसे ही रीजन से, नीचे क्योंकि जाएगा तो बाकी फिर तो उसका गुणस्थान भी नीचे आ जाएगा। हम्म, ओके। चलिए, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल क्लास में इसका जो दूसरा वर्ग है, जो मुख्य रूप से अजीव के बारे में, उस पर चर्चा की जाएगी। ओम अरहम।